Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much PSA for giving me opportunity to talk to you. सबसे पहले तो PSA को सोलर स्टोरेज को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और स्पेशली मुल्तान में ऑर्गेनाइज़ किया. इससे पहले बहुत सारे लोग PSA को एक लाहौर की ऑर्गेनाइजेशन समझते थे. इन्होंने कराची में इस तरह का इवेंट करके ये साबित किया कि इट्स नॉट ओनली अ सिटी स्पेसिफिक, और अब मुल्तान को सिलेक्शन करके इन्होंने ये भी साबित किया है कि ये छोटे शहरों में और आम ग्रास रूट लेवल के लोगों का भी ख्याल रखते हैं. तो इस तरह के शहरों में बहुत कम इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो ये आई वुड अप्रिशिएट दिस थिंग. सोलर की बात यहाँ पे हो रही है, PSA से सब लोग रिलेटेड हैं, तो सोलर इज़ इम्पॉर्टेंट. हम लोग 16 बिलियन US की ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं हर साल, और ये ऑयल इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सोलर, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल जो आप सब लोग सोलर इंडस्ट्री में हैं. क्योंकि सोलर से क्योंकि जो ऑयल इंपोर्ट से होने वाली जो बिजली की जनरेशन हो रही है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं. और ये बात जो मुझसे पहले हसनान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान जंग की वजह से आजकल लाइमलाइट में हम लोग नेगोशिएशंस कर रहे हैं. इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान आजकल सोलर की वजह से भी लाइमलाइट में है. पाकिस्तान की में जो सोलर रेवोल्यूशन आई है रिसेंटली, और जिसकी वजह से हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हुए हैं. रिसेंटली ऑयल की ब्लॉकेज चल रही थी, पूरी ग्लोबल सप्लाईज शॉर्ट थी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसका सबसे कम इम्पैक्ट आया है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान 25% अपनी एनर्जी जो है वो सोलर से जनरेट कर रहा है. और इस बात का एतराफ़ ब्लूमबर्ग ने किया है, इस बात का एतराफ़ CNN जैसे सर्टिफाइड इदारों ने किया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि पाकिस्तान रिसेंटली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई है उसके बंद होने की वजह से लीस्ट इफेक्टेड कंट्री था. यहाँ पे सोलर के सब लोग बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा चेयरमैन साहब को भी, क्योंकि सोलर से रिलेटेड भी बात होनी चाहिए. नेट मीटरिंग के मसले मसाइल आ रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से, स्पेशली लाहौर में लेस्को में, क्योंकि मैं ऑपरेट करता हूँ, तो मीटर्स नहीं लग रहे. नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस तो चेंज हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पेंडिंग बहुत सारे केसेस थे वो नहीं लग रहे. नए आने वाले केसेस के ऊपर भी मसले मसाइल आ रहे हैं, लोगों की लोड DG कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ नहीं हो रही. तो आई वुड रिक्वेस्ट द PSA एंड द मेंबर्स कि वो इसके ऊपर भी इस इशू को अराइज करें और इसके ऊपर बात करें. सोलर स्टोरेज एग्जीबिशन होने वाला है. इसकी बात में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अच्छी लगी है कि नॉर्मली जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं वो हमेशा सोलर पैनल से रिलेटेड होती हैं. इन्होंने स्टोरेज को अपने नाम में भी डाला है और अपना एक की पॉइंट डाला है. उसके साथ साथ EV बाइक्स को एक मेजर सेक्शन बताया. दिस इज़ द ओनली सोलर एग्जीबिशन जिसमें बाइक्स और स्पेशली इलेक्ट्रिक बाइक्स को ऐड किया गया है. हमारे आने वाले दिनों में EV बाइक्स और EV गाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जितनी ज़्यादा बाइक्स को हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा EV गाड़ियों को इस्तेमाल करेंगे, हम लोग पोल्यूशन फ्री तो रहेंगे लेकिन एनर्जी इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, और हमारी ऑयल इंपोर्ट्स मज़ीद कम हो सकती हैं. एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में हम लोगों ने बिजली को इंडिपेंडेंट करके किया है. दूसरी रेवोल्यूशन हम लोग अपनी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनको EV के ऊपर शिफ्ट करके करेंगे. तो इसमें सोलर स्टोरेज एक अच्छा किरदार अदा करेगा. जब अच्छी कंपनीज, अच्छी EV बाइक्स वाले लोग इस एग्जीबिशन में आएंगे, EV गाड़ियों वाले आएंगे, तो एक नई रेवोल्यूशन आएगी. तो इन द एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के इदारों तक भी पैगाम जाए कि अभी तक तो जितनी भी सोलर रेवोल्यूशन आई है हम लोगों ने खुद अपने पैसों से की है. इस तरह की एग्जीबिशंस भी हम लोग खुद कर रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के इदारे कि वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को मज़ीद एनहांस करें. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सोलर और EV गाड़ियों को आपस में इंटीग्रेट इस तरह से करवाएं कि पाकिस्तान में मैक्सिमम एनर्जी इंडिपेंडेंस आए.